प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोस्तों आपको अब समझाने वाला हूँ कि परमेश्वर कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपके दिमाग में यही चीज़ होंगी कि परमेश्वर ने मुझे को छोड़ दिया, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आज से कुछ साल पहले साइंस को कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जो पहाड़ों के बीच में थी। वहाँ पर एक पौधा दिखा था, उन्हें लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा, करोड़ों के अरबों के बीच में होगा आई थिंक, पर ना वहाँ तक जाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। पर वहाँ पर उसने एक बालक को देखा जो मतलब वहाँ पर खेल रहा था। तब उसने इशारा किया कि मैं लेकर आऊँ। साइंस वाले लोगों को बोला मैं लेकर आऊँ ये पौधा। बाद में पता है क्या हुआ कि वो बोलने लगे तुम कैसे लेकर आओगे, क्योंकि जो नदी तेरे को पार करनी पड़ेगी। उसने पता क्या बोला, उसने रस्सी ली, उसने अपने आप को बांध कर उसने रस्सी एक ऐसे आदमी को पकड़ा दी। बाद में वो तैरने जब लगा तो उसने बोल दिया कि तुमको इतना यकीन कैसे हो गया कि तुम्हारी जान की इस आदमी के भरोसे रहूँगा। कहता वह पता कौन है, वह मेरा पिता है। वह मेरी रस्सी तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं पार कर नहीं आ जाता। इसी तरह से जब इब्रानियों 13:5 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया, बाइबल कहती है उसने स्वयं ही तुम्हें कहा है। किसने कहा? परमेश्वर ने। बाइबल कहती परमेश्वर ने स्वयं ही तुम्हें कहा है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें लाता तुम्हारे हालातों में, तुम्हारी चिंतों में, तुम्हारी मुसीबत में परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे दोस्त ये तेरे लिए सरमन है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कौन सी बात है जो सुसमाचार के बीच में पाई जाती है? ऐसी कौन सी बात है जिसको हमने सुनी कि आज आवश्यकता है? जब बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि यीशु, इब्रानियों 2:9 में लिखा गया, बाइबल कहती है जो यीशु था स्वर्गदूत से थोड़ा कम किया गया। जब आपकी ज़िंदगी में चिंता होती है, मुसीबत होती है, तब आप स्वर्गदूतों की तरफ नहीं देखते, मसीह की तरफ देखते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु को इसलिए इतना काम किया गया। जब बाइबल कहती है कि अगर मत्ती 1:21 पढ़ते, बाइबल कहती है जब आपको गलती होती है, गुनाह होती है, तब आप स्वर्गदूत की तरफ नहीं देखते दोस्तों, तब आप देखते हो यीशु की तरफ। तब आपको पाप की क्षमा मिलती है। इसलिए बाइबल कहती है जब पाप की क्षमा मिलती है तो आपकी ज़िंदगी में कोई डर नहीं होता। हालेलुया। जब बाइबल कहती है अभी आपको जो सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है वो है रोमियो 10:16 में लिखा, बाइबल कहती है 17 में लिखा, बाइबल कहती है कि सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने तो सुनना मसीह के वचन से होता है। रुको मैं दोस्तों पहले ही आपको ये चीज़ समझा दूं कि आपने सिर्फ केवल मसीह का वचन सुनना है। मसीह का वचन कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई कानून नहीं, उसमें कोई लॉ नहीं है, उसमें सिर्फ प्रेम, दया, सागर, अनुग्रह है यीशु मसीह के नाम में। जिस पल आप ये सुनते जाएंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका विश्वास कमजोर होगा, बाइबल कहती है मरकुस उसकी 9:24 में एक ऐसा शख्स आया था, जब बाइबल कहती है यीशु ने, बाइबल कहती है उसमें उसके बालक से दुष्ट आत्मा जैसे निकालने की कोशिश की। यीशु ने पूछा क्या तू विश्वास करता है? उसने बोला कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज कलीसिया आपके पास वही अविश्वास है जिसके जरिए आप परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। अगर आपको लगता होगा, सोचने वाली बात थी जिसके बालक के बीच में से यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाली थी। बाइबल कहती है इतनी कैसा दुष्ट आत्मा थी, वो बोलने लगा मैं विश्वास करता पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब आपको लगता होगा कि मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ की लगता होगा कि आपको बाइबल समझ नहीं आती, मेरे को प्रेयर में मन नहीं लगता, मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहा खुदा में, तो आपको सिर्फ यही खुदा से प्रेयर करनी, मेरे अविश्वास का परमेश्वर उपाय कर। तब बाइबल कहती है यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाली। जब चेले नीचे गए, बाइबल कहती है चेलों ने पूछा कि यीशु तूने कैसे ये दुष्ट आत्मा निकाली? यीशु ने बोला कि ये जो मतलब दुष्ट आत्मा है ना, ये बिना उपवास प्रार्थना से नहीं जाती। रुको दोस्तों, वहाँ पर जो उपवास शब्द आता है ना, वहाँ पर ग्रीक में कुछ और शब्द आता है, वहाँ पर उपवास शब्द नहीं लगाया गया, वहाँ पर रेस्ट करना बताया गया। हालेलुया। ग्रीक में बोलते हैं इसको कि परमेश्वर कहते हैं अगर तू रेस्ट करके मसीह के बीच में दुष्ट आत्मा निकालेंगे वो निकल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, जहाँ पर बोलने का शब्द पता क्या था? एरो। एरो का मतलब होता है कि किसी को बताना, किसी को बोलना या किसी को बुलाना। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, इसलिए आप हमेशा परमेश्वर के नज़दीक रहो कि परमेश्वर ने स्वयं ही तुम्हें कहा है कि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।